हाँ जी बच्चों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं पढ़ा रहा था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, यानी चैप्टर 1 जो ना पार्टनरशिप का चैप्टर 1 पढ़ा रहा था। इसमें कुछ बच्चे का कमेंट आया, सर आप क्वेश्चन करवाइए, तो मैं सोचा कुछ क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। तो डॉक्टर एस के सिंह के बुक से मैं करवाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 यानी पार्टनरशिप का 1, पूरे बुक का चैप्टर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन है, करा निम्न सूचना से मानव एवं राघव का जो एक फर्म में साझेदार है सॉरी पूंजी खाते तैयार कीजिए। मान ले कि उनकी पूंजी परिवर्तनशील है। ठीक है। अब इसमें कैपिटल दिया हुआ है, ड्राइंग दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी है, कमीशन है। फ्लक्चुएटिंग विधि से, परिवर्तनशील विधि से मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाएंगे, जब फ्लक्चुएटिंग हो तो क्या करेंगे, सिर्फ एक ही अकाउंट मुझे मेंटेन करना होता है, उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें करंट अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि करंट अकाउंट जो ना फिक्स्ड के मेथड से जो ना उसमें बनता है। तो मानवेंद्र है उसको एम हम लिख देते हैं, और राघवेंद्र है उसको आर लिख देते हैं, एम और आर। ठीक, हम इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। कह रहा है दोनों का कैपिटल, एक का है 1 लाख, एक का है 80,000 रुपए। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल मेरा लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख और 80,000। चलिए ठीक है, ये तो था कैपिटल। उसके बाद कर रहा ड्राइंग 10,000 और 8,000। ड्राइंग जो दिया हुआ है, इससे मेरा लायबिलिटी क्या होगा, इससे मेरा लायबिलिटी कमेगा, कमेगा। तो लायबिलिटी कमता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, 10,000 और 8,000। उसके बाद 8,000। उसके बाद दिया हुआ क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मेरा लायबिलिटी क्या होता है, और बढ़ जाता है, यानी कैपिटल में जो ना इंटरेस्ट जोड़ा जाता है, इससे मेरा लायबिलिटी और बढ़ता है। ये कितना दिया हुआ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ 5,000 और 4,000, 5,000 और 4,000। चलिए उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इससे मेरा क्या होता है, लायबिलिटी मेरा जो ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से मेरा लायबिलिटी क्या होता है, कम होता है। तो इसको हम क्या किए, क्या ये डेबिट कर दिए। कितना है, 300 और 180। ये सब क्वेश्चन में गिवन है, जो भी दिया हुआ था हम उसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे। सैलरी, एक पार्टनर को मानवेंद्र को सैलरी भी मिलेगा, तो सैलरी से मेरा क्या होगा, मेरा लायबिलिटी और बढ़ जाएगा। सैलरी कितना है, मानवेंद्र का सैलरी है 5,000 रुपए, इससे मेरा लायबिलिटी और बढ़ गया। उसके बाद रघुवेंद्र को, जो भी है राघवेंद्र है, आर को क्या कमीशन मिलेगा, तो कमीशन देने से मेरा क्या होगा, और भी मेरा लायबिलिटी बढ़ जाएगा। इसका कमीशन है 2,000 रुपए। चलिए, हम जो भी क्वेश्चन में गिवन था सब लिख दिए। पहले कैपिटल दिया था, उसके बाद जो है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी लिख दिए, सैलरी लिख दिए। उसके बाद एक प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, दोनों का दिया हुआ 10,000 और 10,000। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, एक जगह दिया जाता है प्रॉफिट, उसको कहता है इस रेशियो में आप बांट दीजिए, तो उस रेशियो में उसको बांट देंगे। हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो इसका होता है 1,20,000 और ये होता है 96। ये हो गया 1,20,000 और ये हो गया 96,000। अब इसको लेस कीजिए, फटाफट लेस कीजिए। लेस करने के तब तक आप लेस कीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। क्या, 1,09,700, 1,09,700। करण ने बताया जो कि सर 1,09,700 होगा, हमने वहां डाल दिया। और करण ये इसका कितना होगा, करण बता रहा है सर 89,820। वेरी गुड करण। टू बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हो गया 1,09,700। अब इसको हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे, 89,820। करण जी ये जो जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। चलिए, करण जी बोले सर हम समझ गए। एक और क्वेश्चन हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए खूब आराम से। करा ब्लैक एवं व्हाइट 1 अप्रैल 2015 को क्रमशः 40,000 एवं 60,000 का अंशदान कर एक व्यवसाय प्रारंभ किया। दो पार्टनर हैं, एक का नाम है ब्लैक, एक का नाम है व्हाइट। एक लगाया है कितना 40,000, एक लगाया है 60,000। कितना 40,000 और 60,000, 40,000 और 60,000। ठीक है, ये कब 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2015 को। ठीक है, लगा दिया। उसके बाद करा वर्ष के अंत में व्यवसाय को 30,000 का लाभ हुआ, यानी साल के अंत में, यानी 31 मार्च 2016 को क्या हुआ, प्रॉफिट जो हुआ वो कितना हो गया 30,000 रुपया प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ 30,000 रुपया। चलिए ये भी हम लिख दिए। अब कह रहा है कंडीशन, 3 कंडीशन दिया हुआ, कह रहा है यदि उनकी लाभ हानि का अनुपात 3:2 है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, ये क्वेश्चन में गिवन है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन दे रहा है यदि वे भारतीय साझेदारी अधिनियम के प्रावधानों को अगर पालन करते हो। तो देखिए पार्टनरशिप एक्ट में क्या होता है, बराबर बराबर, यानी 1:1 कह रहा है। और तीसरा कह रहा है यदि वे लाभों को पूंजी के अनुपात में विभाजित करें तो। देखिए तीसरा कंडीशन क्या है, अगर वे लाभों को कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे तो क्या होगा। तो देख लेते हैं कैपिटल रेशियो जो ना, कैपिटल रेशियो हम देख लेते हैं क्या है। तो इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट। देखिए केस नंबर सॉल्यूशन, केस नंबर 1 प्रॉफिट है कितना, प्रॉफिट दिया हुआ क्वेश्चन में 30,000। ठीक है, इस 30,000 को पहला केस में कैसे बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग, यानी 3/5 गुने 30,000, 2/5 गुने 30,000। तो ये हो जाएगा, तो ये हो गया 3 ये जो फर्स्ट केस में हम कर दिए 18,000 और 12,000। ये मेरा केस नंबर 1 था। अगर केस नंबर 2 का बात किया जाए तो कह रहा पार्टनरशिप एक्ट लगेगा। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट मेरा फिर कितना है 30,000 रुपए। ये 30,000 को जो ना 1:1, यानी 1/2 और 1/2 गुने 30,000, ये हो जाएगा 15,000 और ये हो जाएगा 15,000। ठीक, 1/2 और 1/2, तो ये 15,000, ये 15,000। ठीक है, अब जो है ये हो गया, ठीक 15,000। अब तीसरा कंडीशन क्या है, ये हो गया, ये हो गया। कर अब कैपिटल रेशियो, तो कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे, यहां पे देखिए जगह का थोड़ा दिक्कत है, इसलिए हम जो ना यहाँ पे कैपिटल रेशियो, देखिए कैपिटल रेशियो कैसे निकलता है। कैपिटल रेशियो सीखिए, दो पार्टनर है, एक तो है ब्लैक और दूसरा है व्हाइट। ब्लैक का कितना है 40,000 और इसका कितना है 60,000। ये 4 जीरो से ये 4 जीरो चला गया, ये 4:6। अब 4/10, 6×4=10 गुने 30,000, ये कितना हो जाएगा 4×3 12,000 और ये हो जाएगा 6/10 गुने 30,000, ये कितना हो जाएगा 18,000। हो गया, बस हो गया, बस बच्चों बस। कंडीशन नंबर 1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2, क्वेश्चन में गिवन था। दूसरा पार्टनरशिप एक्ट लगाना था, एक्ट में क्या कहता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो उसको बराबर बराबर बांटेंगे, बांट दिए। और तीसरा क्वेश्चन में क्या रहा था कैपिटल रेशियो, तो कैपिटल दिया था एक का 40,000 एक का 60,000, तो 4:6 में बांट दिए, हो गया बस। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आराम से देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डॉक्टर एसके सिंह के बुक से हम करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर 1 जनवरी 2015 को पूजा और नेहा ने क्रमशः 20,000 एवं 12,000 पूंजी से व्यवसाय प्रारंभ किया। वे लाभों को पूंजी के अनुपात में बांटने के लिए सहमत होती है। वर्ष के दौरान उनके लेन देन निम्नलिखित है। तो देखिए पूजा और नेहा दो पार्टनर है जो अपना अपना कैपिटल जो ना लगाए हैं। देखिए हम पहले करते हैं पूजा का करते हैं। देखिए मेरा 1 जनवरी 2000 कितना है 1 जनवरी 2015 को शुरू हो रहा है, 31 दिसंबर 2015 को खत्म हो रहा है। पूजा 1 अप्रैल को
1 अप्रैल 2015 को कुछ कैपिटल लगाई है, इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी। कितना, 5000। ये ग्राफ समझना जरूरी है निश्चित रूप से। उसके बाद 1 अगस्त को वो ड्राइंग की है 2000 रुपए, 1 अगस्त यानी 1/8/2015 को क्या की है, ड्राइंग निकाल ली। ड्राइंग का मतलब क्या है, निकाल ली, फर्म से पैसा निकाल ली, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद 20 तारीख से जो ना, ये तो इंट्रोड्यूस की थी कैपिटल, इंट्रोड्यूस कितना, 20,000 से कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, वो 20,000 से शुरू की थी। उसके बाद 5,000 रुपए क्या की, 5,000 रुपए और लगा दी 1 अप्रैल को। 1 अगस्त को 2,000 रुपए निकाल ली। उसके बाद 1 दिसंबर को फिर से 1 दिसंबर 2015 को फिर से कैपिटल वो लगा ली कितना, 5,000 रुपए कैपिटल, एडिशनल कैपिटल 5,000 हो गया। क्या हुआ, ये जो है उसका, एक मिनट शांत रहिए, ये जो ना उसका चार्ट हम चार्ट बना दिए। उसका वर्ष के लास्ट में प्रॉफिट कितना दिया होगा, प्रॉफिट दिया होगा 45,200। ठीक इसी प्रकार पूजा का ये था, तो नेहा का भी इसी प्रकार बनेगा ग्राफ। चलिए उसको देख लेते हैं। पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, सॉरी कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, तो पहला 1 अप्रैल को यानी सॉरी 1 जनवरी को 1/1/2015 कितना, 20,000 गुने कितने मंथ, जनवरी फरवरी मार्च यानी 3 महीना, 60,000 रुपए। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक मात्र मेरे पास 20,000 रुपया था, 20,000 20,000 20,000 20,000 करके 3 महीने तक 60,000। फिर यहां पे क्या हुआ, यानी 1 अप्रैल 2015 को 20,000 तो पहले से था और 5,000 रुपया और हो गया, तो कितना हो गया, 25,000। 25,000 गुने कितने महीना, यहां से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अगस्त, 4 महीना करके देखिए ना कितना महीना होगा, 4 महीना। ठीक है, 4 महीना, तो ये हो गया कितना, 2500 का 1 लाख। गुड। उसके बाद ये यहां से लेकर यहां तक आज क्या की, यानी 1 अगस्त 2015 को मेरे पास था कितना, 25,000 रुपए कैपिटल, जिसमें से 2,000 रुपए ये निकाल ली, तो बचा कितना, 23,000। तो 23,000 गुने यहां से लेकर के यहां तक 4 महीना, तो 46 दूना 92,000। चलिए ठीक है, यहां हो गया। फिर यहां पे 1/12/2015 को 23,000 रुपया ऑलरेडी मेरे पास था और अतिरिक्त पूंजी कितना लगा दी, 5,000 रुपया और लगा दी, तो ये हो गया 28,000। कितने महीने के लिए, ये 28,000 जनवरी फरवरी मार्च। ओ सॉरी, ये मार्च नहीं, दिसंबर तक ना, तो सिर्फ 1 महीने के लिए, तो 28,000 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, आप लोग इसको जोड़िए, हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका 2,80,000, चलिए ठीक है, 2,80,000 ये निकल गया पूजा का कैपिटल। अब निकालना है मुझे किसका, नेहा का कैपिटल। तो फिर ऐसे ही नेहा का एक ग्राफ बना लेते हैं नेहा के लिए, वो भी जो ना 1 जनवरी 2015 से 31 मार्च 2015। देखिए आराम से कब ये ड्राइंग की है, ये सबसे पहले तो कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना, 12,000 रुपए। चलिए एक तो ये हो गया 12,000 रुपए। उसके बाद ये 1 अगस्त को 8,000 रुपए लगाई है, यानी 1/8/2015 को कितना, एडिशनल कैपिटल 8,000 रुपए। चलिए ठीक, ये भी कर दिए। उसके बाद ये ड्राइंग की है 1/10 को ना, 1/10 को यानी 1 अक्टूबर को ये ड्राइंग की है, कितना ड्राइंग की है ये 4,000 रुपए। बस यही तो है, तो बस वैसे ही करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, तो देखिए कैसे करेंगे। पहले 1 अप्रैल यानी 1 जनवरी 2015 कितना, 20,000
यहां से लेकर के यहां तक कितना महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई 7 महीना, तो 12 सत्ते 84,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक इसके पास 12,000 था, फिर 1 अगस्त 2015 को 12,000 पहले से और 8,000 बाद में, यानी 12 8 20,000, 20,000 कितने महीनों के लिए, कितने महीनों के लिए, तो ये हो गया 1 और 2 महीने के लिए, गुने 2, यानी 12 8 20,000 गुने 2, ये हो गया 40,000। चलिए यहां तक हो गया। यहां क्या की नेहा, क्या की 1/10/2015 को इसके पास था 20,000 रुपए, ये 20,000 में से 4,000 रुपए निकाल ली, तो कितना बचा 16,000। 16,000 गुने कितना महीना, ये दिसंबर है भाई, दिसंबर दिसंबर दिसंबर, ये हो गया 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए बोलिए, देखिए ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के लिए, तो 16 तिया 48,000 रुपए, 16 तिया 48,000 रुपए। अब इसको जोड़िए, 40 दूना 80, 82, 1,72,000 रुपए। ये 1,72,000 जो हो गया, तो अब कह रहा है इसको प्रॉफिट रेशियो में बांटना है, तो कैपिटल रेशियो में, तो कैपिटल रेशियो कितना हो गया, 2,80,000 नेहा और पूजा 1,72,000। प्रॉफिट टोटल कितना दिया हुआ 45,200, तो 45,200 गुने, ये 3 जीरो से 3 जीरो चला गया, 280, ये हो गया 70, 728, ये कितना हो गया 728। उसके बाद इसका बताइए कितना होगा 43, तो ये हो गया 70 बट्टा कितना, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िए 113, चलिए 113, ये हो गया नेहा का। तो कैलकुलेशन करके बताइए कितना होगा, नहीं समझ में आया। चलिए एक बार फिर से देखिए, कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो नेहा और पूजा, नेहा का कितना हुआ 2,80,000, ये कैपिटल निकला है, और 1,72,000, ये 3 जीरो से 3 जीरो चला गया, तो ये 70 हो गया, ये हो गया 43, और 70 बट्टा 113 गुने कितना 45,200, 45,200 ये प्रॉफिट दिया हुआ, देख सकते हैं आप प्रॉफिट दिया हुआ क्वेश्चन में। अब इसको 70 बट्टा 113 किए तो 28,000 रुपए, कितना हुआ 28,000, फिर करेंगे 113 गुने 45,200, तो ये हो जाएगा कितना, जल्दी से बताइए आप कितना, सॉरी 17,200, करण जी बता रहे हैं 17,200 सर होगा। चलिए ये हो गया। अब मेरा इसमें क्या कर रहा था, जर्नल एंट्री भी करने के लिए कर रहा था, तो जर्नल एंट्री कर दीजिए। जर्नल एंट्री मैं यहां कर दूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, यानी 45,200 टू पूजा, इसका नाम है पूजा और इसका नाम है नेहा, यही बार बार आप लोग बोल रहे थे ना। तो नेहाज कैपिटल हो गया कितना, नेहाज कैपिटल हो गया 28,000, और पूजा कैपिटल कितना, पूजा का कैपिटल कितना हो गया 17,200, बस हो गया, यही तो करना था, बस यही। और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन इतना देखिए, आप लोगों को, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा एक बार और रिपीट करके वीडियो को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको अगर मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही मुझे जो ना बार बार सजेशन दीजिए, सलाह दीजिए, जो कि सर वीडियो जो क्वेश्चन पे बनाइए, कॉन्सेप्ट पे बनाइए। अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ जुड़ के, बहुत अच्छा लग रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।